आपके क्षेत्र की मतदाता आने वाले चुनाव में क्या चाहती है? देखिए, ये केंद्रीय चुनाव है, इसलिए जी। केंद्रीय चुनाव में शहर का मतदाता जो मोदी जी ने गारंटियाँ ली थी कि जी। 15 लाख प्रत्येक के खाते में आएंगे, 2 करोड़ लोगों को रोजगार दिया जाएगा, महिलाओं को उज्ज्वला योजना के माध्यम से सिलेंडर दिए जाएंगे, प्रत्येक किसानों को एमएसपी का मूल्य लगभग दिया जाएगा, डबल रोजगार योजना बताई थी किसानों की, डबल योजना बनेगी। इस तरह के कई मुद्दे हैं जो मोदी ने निरंतर 14 और 19 में बार बार देश की जनता के सामने दोहराए थे। हम उन्हीं मुद्दों को लेकर, जिस तरह से भाजपा ने करोड़ों लोगों को बेरोजगार युवाओं को बेरोजगारों को ठगा है, उस मुद्दे को लेकर जनता के बीच में जाएंगे। ये सिर्फ धर्म के नाम से लोगों को बांटना चाहते हैं, विकास के नाम से इनके पास कोई रणनीति नहीं है। न युवाओं के लिए कोई रोजगार की मुहैया करा रहे हैं, न किसानों के लिए कोई ऐसी नीति जिससे उनकी आय दोगुनी हो सके। और कई तरह के जैसे छोटे व्यापारी, पहले कहा था कि एक राष्ट्र एक टैक्स जीएसटी लगा दिया, अब एमएसपी लेके आ गए हैं, जिससे यहाँ के संतरे करके कई व्यापारी परेशान हैं। अगर 3 महीने आपने उधार दिया तो उसको ये पूंजी मानकर उस पर भी टैक्स लेंगे। इस तरह की कई समस्याएं। उज्ज्वला, इन्होंने कहा कि 8 करोड़ लोगों को हमने पूरे देश के अंदर उज्ज्वला योजना का लाभ दिया है। जी। अगर आप देखा जाएगा तो सारे सिलेंडर घर पे रखे हैं, क्योंकि 1100 का सिलेंडर कोई भी खरीदना नहीं चाहते। जब कांग्रेस का शासन था तो 400 साढ़े 400 का हम लोग सिलेंडर दिया करते थे, 65-70 रुपये लीटर पेट्रोल था। एक तो महंगाई की मार, दूसरा युवाओं को गुमराह करने वाली सरकार, और ये प्रचंड झूठ बोलकर सत्ता में वापसी करना चाहती। जैसे एक बार आपने देखा होगा कि अटल बिहारी वाजपेयी ने एक नारा दिया था, इंडिया इज शाइनिंग। उसी तरह ये भी रामराज लाने का वादा जनता से कर रहे हैं, और रामराज का अर्थ नहीं जानते। चाहे असम देख लो या भोपाल के किसी भी कोने में देख लो या कहीं भी, महिलाओं पर निरंतर अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं। किसान अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर कई सालों से बैठा है। खिलाड़ियों ने, आपने देखा कि इस देश के अंदर खिलाड़ी जंतर मंतर पर कई दिनों से बैठे थे, उनके साथ अन्याय हुआ, उनकी बात सुनने लायक कोई तैयार नहीं था। कई सांसद थे जिन पर उन्होंने इल्ज़ाम लगाया, उसकी पार्टी ने बचाव करते हुए आज तक उसमें कोई कार्रवाई नहीं की। तो भारतीय जनता पार्टी एक नारा देती है कि हम कांग्रेस मुक्त भारत को बनाएंगे। मैं पूछना चाहता हूं कि जितने भी ईडी के छापे पड़ने के बाद सारे लोगों को आपने भाजपा में मिला कर लिया, तो वो ईडी के छापे जब आपने पढ़वा है तो इसके बाद उन पर जो केस बनना था, वो केस की जाँच कराने के बाद आप अगर भाजपा में लेते तो होता। आपने देखा वो छगन भुजबल, अजीत पवार, ऐसे कई नाम हैं, नारायण राणे, और आज भी एक बंगाल के किसी व्यक्ति को ईडी का छापा की जानकारी हुई, और हो सकता है वो आजकल में भाजपा ज्वाइन कर ले। तो एक भय की राजनीति मध्य प्रदेश और देश के अंदर बनाई जा रही है। उसको लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे, और जनता को बताएंगे कि आप 85 करोड़ जनता को मुफ्त में राशन देना तो चाहते हो, पर उनके लिए रोजगार की बात करने वाला कोई नहीं है। जैसे मोदी जी ने कहा कि 25 करोड़ लोगों को हमने गरीबी रेखा से ऊपर निकाला है, और साथ वो एक दावा भी करते हैं कि 85 करोड़ लोगों को हमने राशन 5 साल तक मुफ्त बांटेंगे। मैं आपके चैनल के माध्यम से मोदी जी से पूछना चाहता हूँ कि 85 करोड़ लोगों के रोजगार की आप सुविधा उपलब्ध कराइए। अगर आप व्यापार या रोजगार उपलब्ध करा दोगे तो फ्री में राशन लेने की उन्हें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अपना कमाएंगे और अपना खाएंगे। और 5 साल तक देश फिर भूखमरी और गरीबी की गर्त में जाने वाला है, ये जनता समझेगी। वो कांग्रेस का प्रत्येक कार्यकर्ता घर घर जाके इन मुद्दों को, आपकी इन मुद्दों को जन जन तक पहुंचाने के लिए आपकी पार्टी की क्या नीति होगी? हमारी पार्टी बूथ स्तर से इस चीज़ का प्रचार प्रसार करेगी, मंडलम, सेक्टर और बूथ, ब्लॉक, जिला और जिले से पूरे प्रदेश। ऐसी हमारी एक योजना के माध्यम से हम इस काम को जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे। और हमारा सेवा दल भी इस बार इन कड़ियों को लेकर जनता के बीच में जाएगा। ब्लॉक कांग्रेस जाएगा, महिला कांग्रेस जाएगी, और जो हमारे मंडलम सेक्टर आज हमने जो बनाए मध्य प्रदेश में, मंडलम सेक्टर के माध्यम से हम प्रत्येक वोटर तक पहुंचने का काम करेंगे। चलिए, परिचय एक आपका। अशोक मारन, पार्षद और ब्लॉक अध्यक्ष संसद। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार विचार साझा करने के लिए।